स्प्रिंग बोर्ड में इतिहास के आचार्य होने के नाते बेहद बेहद ढंग से एक इतिहास को परोस रहे हैं युवाओं के सामने। और वाकई में जो लोग अनभिज्ञ हैं वर्तमान के इतिहास से, हमारे लुप्त होते इतिहास से, उसको वापस में एक जो संजीवनी देने का काम कर रहे हैं राजवीर सिंह जी। मैं वाकई में आपका मुरीद हूँ। जिस प्रकार से यूट्यूब पर जो लोग आपसे जो पढ़ रहे हैं, जो लोग आपको देखते हैं, आप इतिहास की उन उन चीजों को बता रहे हैं जो वाकई में कभी हमें इतिहास के सामने देखने, इतिहास में पढ़ने को मिली ही नहीं। तो आपका इतिहास के प्रति जो शोध है उसके लिए मैं वाकई में आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप दुर्गादास जी की जीवनी पर और युवाओं को मार्गदर्शन दीजिए। क्षमा करें सभी लोगों को। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल। जी। प्रताप सिंह जी खत्रियवास, आदरणीय बाबू साहब राजेंद्र सिंह राठौड़, मेरे गुरुवर भगवान सिंह जी शेखावत, आप सबको प्रणाम मेरा। आज दुर्गादास जयंती के इस कार्यक्रम में आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी जितने भी मित्रगण हैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। आज 21 अगस्त है। 21 अगस्त को हम दुर्गादास जी की जयंती मना रहे हैं। वाकई ये श्रावण शुक्ल चतुर्दशी है। हम सब जानते हैं कल रक्षाबंधन है। ये रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले का दिन है। हम हमारी आपसी भाषा के अंदर बोलते हैं कि सावन की 14 है। 1695 विक्रम संवत जान, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, सोमवार दिन मान। आज ही के दिन विक्रमी संवत के 1695 को सोमवार के दिन दुर्गादास जी का जन्म हुआ था, जिसे हम आज उनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। हालांकि पहले आदरणीय बाबू साहब राजेंद्र सिंह जी और प्रताप सिंह जी ने सब बातें उनके बारे में बोल दी, फिर भी मैं कुछ पहलुओं की तरफ अलग से इशारा करना चाहूं कि वास्तव में दुर्गादास जी को जब हम देखते हैं, दुर्गादास जी का जीवन देखते हैं, तो अक्सर उनके बारे में कुछ बातें हमारे सामने आती है कि वो एक निर्भीक व्यक्ति थे, एक स्वामी भक्त थे। मैं दुर्गादास जी को एक अलग नजरिए से देखता हूं हमेशा। मुझे लगता है दुर्गादास जी अपने समय के नहीं बल्कि अपने समय से बहुत साल पहले तक और बहुत साल बाद तक वैसा कूटनीतिज्ञ ना दुनिया में देखा गया, ना वैसा कूटनीतिज्ञ कभी दुनिया के अंदर आ पाएगा। अक्सर लोग जर्मनी के बिस्मार्क की बात करते रहते हैं कि वह समय आने पर अपने दोस्तों को अपने पास में ले आता था, कभी दूर कर दिया करता था, वो लोगों को जोड़ने का काम किया करता था। मुझे लगता है यदि कोई ढंग से दुर्गादास का इतिहास पढ़े तो वो शायद बिस्मार्क को विस्मृत कर जाए। एक व्यक्ति जिसने मेवाड़, मारवाड़ तथा आमेर की रियासतों को एक साथ लाने का प्रयास किया था, ना भूतो ना भविष्यति का प्रयास है। 1708 का देबरी समझौता केवल समझौता नहीं है, राजपूताने की धरती पूरी एक मेव हो रही थी। इस प्रकार उन मुगल बादशाहों के सामने 3 बड़े महाराणाओं को एक साथ एक ही मंच पर बिठाने का केवल कोई कर्तव्य कर सकता था तो केवल दुर्गादास राठौड़ कर सकता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने बचपन में अपने पिता का स्नेह भी नहीं मिल पाया था। एक ऐसा व्यक्ति जो महज बहुत कम उम्र के अंदर एक राजा का विश्वास पात्र बन गया था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो मात्र 20 वर्ष के थे जब धर्मत के युद्ध के अंदर लड़ रहे थे। धर्मत का युद्ध जिसमें जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी दारा की सेना का नेतृत्व करने के लिए औरंगजेब के खिलाफ पहुंचे थे। कहते हैं इस युद्ध में दुर्गादास जी के 4 घोड़े मर गए थे। वो 20 वर्षीय युवक 5वें घोड़े पर सवार होकर खून में लथपथ होकर जब लड़ रहा था, जसवंत सिंह जी ने जब देखा कि एक योद्धा इतनी भयंकर बहादुरी से लड़ रहा है, पता चला दुर्गादास है। जसवंत सिंह जी ने कहा इसको निकालिए बाहर, ये आगे आने वाले समय में हमारे बहुत काम आने वाला है, इसका यहाँ पे मरना जरूरी नहीं है, ये जिंदा रहा तो ज्यादा काम आएगा। दुर्गादास के जीवन में ये बात सदैव दिखाई देती है कि कर्तव्य के लिए मरने वाले बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने कर्तव्य के लिए जान दे दी। क्षत्रिय परंपरा ऐसे महान लोगों से भरी पड़ी है जो हंसते खेलते मर गए थे, जिन्होंने केवल अपना नहीं अपने परिवार का बलिदान दे दिया था। इस सिलसिले में हालांकि मैं बात से थोड़ा इतर हटता हूं, पर मुझे मेवाड़ के पत्ता चुंडावत याद आते हैं, जब चित्तौड़ के तीसरे साके में ना केवल वो खुद लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, बल्कि अपनी माता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को जौहर के हवाले करते हैं। कोई कवि बहुत अच्छा लिखता है उनके बारे में कि नाना गीगा गीगलीन जामन कामन गे, भड़ बड़ा निज हाथ से उन कर्तव्य ऊंचो ने। कि कोई आदमी अपने हाथों से अपने बच्चों को जला देता है, इससे बड़ा और कर्तव्य क्या हो सकता है। पर उसने उस दिन बताया कि नहीं, कर्तव्य स्नेह से बढ़कर होता है, स्नेह कभी इससे ऊपर नहीं हो पाएगा। राष्ट्र धर्म के लिए, राष्ट्र भक्ति के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए मरना बहुत बड़ी बात होती है, पर इससे भी बड़ी चीज होती है मातृभूमि के लिए कष्टों को सहकर जिंदा रहना। दुर्गादास जी को धर्मत के युद्ध से निकाला जाना, मुझे लगता है केवल वही जिंदा रहना नहीं था। उसके बाद मुझे एक और वाकया याद आता है। काबुल के अंदर दुर्गादास जी जब एक बार
कहीं शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, थक कर हार कर सो जाते हैं, उनके ऊपर जब सूरज की किरणें गिरने लगती है, जसवंत सिंह जी वहां से निकल रहे थे और जसवंत सिंह जी उनके ऊपर छाया करते हैं। मारवाड़ के अन्य सरदार उनको कहते हैं कि महाराजा साहिब, आप महाराजा हो, एक अदने से साधारण से अपने एक सेनापति इस प्रकार छाया कैसे कर सकते हो। उस दिन जसवंत सिंह जी वहां कहते हैं कि जसवंत कयो जोए कोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, साची कीदी सोए आछी आसकरणवत, कि एक दिन यह आसकरण का बेटा जो दुर्गादास है ये मारवाड़ की रक्षा करेगा। आप देखिए, उस व्यक्ति ने एक दिन नहीं 30 वर्ष तक मारवाड़ की रक्षा करने का काम किया था। लगातार उन मुगलों के सामने लड़ते रहना, उस औरंगजेब के सामने लड़ते रहना, जिसका एकमात्र कार्य सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाना हो गया था। मैं चूंकि राजस्थानी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे ऐसे ये दोहे खूब याद रहे हमेशा। मुझे एक दोहा बहुत अच्छा लगता है जब मैं जसवंत सिंह जी के बारे में पढ़ता हूं। जसवंत सिंह जी के बारे में कोई कवि कहता है कि पाड़ी जय प्रसाद मरुदर माए गया मरे, तो जानी जय जसराज गढ़े न थी, कि यदि मारवाड़ में गायों का कत्ल किया जा रहा है और मंदिर गिराए जा रहे हैं, तब ये देखना कि शायद अब महाराजा जसवंत सिंह जीवित नहीं बचे होंगे। उस अपने एक इतने बड़े महाराजा के मरने के बाद उसके राज्य को औरंगजेब जैसे शत्रु से 30 साल तक बचा के रखना, अपने उस महाराजा के पुत्र को केवल इस बात के लिए बचा कर रखना कि महाराजा कभी कहकर गए थे कि दुर्गादास एक दिन रखवाली करेगा। कहते हैं कि जब वहां जसवंत सिंह जी की रानियों को लेकर वहां से आ रहे थे, तो दुर्गादास जी के नेतृत्व में अन्य सभी सरदारों ने निश्चय किया था कि हम आने वाले समय में राजकोष से टका भी नहीं लेंगे, बिना राजकोष से धन लिए हम ये संघर्ष करते रहेंगे। कोई व्यक्ति आज के समय में जब हम देखते हैं कि केवल वणिक वृत्ति ही शेष रह गई है, तब दुर्गादास जी बहुत कुछ सिखाते हैं। उस व्यक्ति को पता था कि हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए वह जानता था कि कौन व्यक्ति अपनी सहायता कर सकता है, कि वो मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी हो सकते हैं जो अपनी सहायता कर सकते हैं। क्या गजब का हिंदू कुलभूषण रहा होगा मेवाड़ महाराणा राज सिंह, कि जब दुर्गादास जी ने उनको जाकर कहा कि अजीत सिंह जी की रक्षा की जिम्मेदारी अब आपको लेनी पड़ेगी, वह व्यक्ति हाथों हाथ तैयार होता है, केलवा की जागीर देता है, इनको अपने वहां पर रखता है और कहता है आप तो लड़िए, मैं आपके संघर्ष में हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। दुर्गादास और कितना आगे की सोचते हैं। उस मुगल बादशाह को, जो मुगल बादशाह पग पग पर अपनी चालें चल रहा था, हर कदम कदम पर अपने नए छल बल के तरीके अपना रहा था, उसके बेटे को उसके खिलाफ कर देते हैं। आज जब उन बातों को पढ़ते हैं तो भी मुस्कुराहट तैरती है। कैसा व्यक्ति रहा होगा जिसने औरंगजेब के बेटे से औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करवा दिया था। 1 जनवरी 1681 का वह दिन जब नाडोल में शहजादे अकबर को यहाँ पर मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, औरंगजेब ने अपने बाल नोच लिए होंगे। औरंगजेब ने सोचा कि यार ये कैसे कर सकता है, मैं जिन लोगों के खिलाफ लड़ रहा था वो लोग मेरे बेटे को यहां से निकाल कर ले गए। उससे बड़ी बात, बड़ी जोरदार, जब औरंगजेब पुनः, औरंगजेब में मैं अक्सर हमेशा सामान्य बातचीत की भाषा में कहता हूं, हालांकि कोई बुरा नहीं माने, कि औरंगजेब में जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था। और औरंगजेब वाकई उस हद तक कमीने हद का आदमी था। और उसने जब वापस दुर्गादास और अकबर के अंदर और फूट डलवाने की कोशिश की, तो दुर्गादास जी का अकबर को जो साउथ में संभाजी के पास लेकर गए थे, उस रूट का यदि वर्णन कोई पढ़ ले तो रोंगटे खड़े होते हैं कि किन रास्तों से वो निकाल कर लेकर गए थे। चप्पे चप्पे वो मुगलों की सेना लगी हुई है, उनके बीच से निकालते हुए, नदियों के बहाव को चीरते हुए दक्षिण भारत में संभाजी तक पहुंचना। वह व्यक्ति केवल राजस्थान के राजाओं को एकजुट नहीं कर रहा है, वो दक्षिण भारत तक पहुंच पा रहे हैं। एक बात और जो अक्सर लोग जानते नहीं है, कहते हैं कि जब दक्षिण भारत में औरंगजेब शिवाजी के खिलाफ लड़ रहा था पहले, तो महाराज शिवाजी के खिलाफ लड़ने के लिए शाइस्ता खान को वहां पर भेजा हुआ था। महाराज शिवाजी एक दिन शाइस्ता खान के महल में घुसकर शाइस्ता खान का अंगूठा काट लेते हैं। लोग केवल इतनी घटना जानते हैं। इस घटना की इतर की बात यह है कि वो अंगूठा काटने वाली घटना में महाराज शिवाजी सहित 400 सैनिक उस महल के अंदर घुसे थे। उन 400 मुगल सैनिकों को मराठों की ड्रेस देने वाला यदि कोई बंदा था तो दुर्गादास राठौड़ था। उस दिन जसवंत सिंह के नेतृत्व में दुर्गादास राठौड़ वहां पर लड़ रहे थे और दुर्गादास राठौड़ का यह प्लान था कि शिवाजी के सैनिकों को मुगलों की ड्रेस देकर अंदर घुसाया जाए और ये शाइस्ता खान को आतंकित कर पाए। वो दिन था, उसके बाद शाइस्ता खान कभी साउथ इंडिया में दिख नहीं पाया था। जब अकबर को यहां से लेकर चले गए, 7-8 साल तक वहां साउथ इंडिया में वो संभाजी के पास में रहते हैं। औरंगजेब का पूरा ध्यान साउथ इंडिया की तरफ केंद्रित कर दिया गया था। मारवाड़ को इससे ज्यादा सुरक्षित स्थिति के अंदर दुर्गादास जी नहीं ला सकते थे जैसा उस टाइम ला पाए थे। हम अक्सर हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि नेपोलियन के लिए स्पेन का जो फोड़ा था वो नासूर बन गया था। कुछ उसी प्रकार औरंगजेब के लिए बाद में साउथ इंडिया की धरती वाकई नासूर बन गई थी। मुगलिया सल्तनत का पतन उसी दिन लिख दिया गया था जिस दिन दुर्गादास जी शहजादे अकबर को लेकर दक्षिण भारत के अंदर पहुंच चुके थे। आप और देखिए, वहां पे दुर्गादास जी संभाजी को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वो आमेर महाराजा राम सिंह जी को कहे
कि जब मैं और अकबर दोनों गुजरात के रास्ते होकर मुगलों पर अटैक करेंगे तो उधर से आमेर महाराजा राम सिंह हमारा साथ देने के लिए आ जाए। बाकायदा संभाजी का संस्कृत में लिखा हुआ एक लेटर है जिसके अंदर संभाजी राम सिंह जी कहते हैं कि राम सिंह जी अब समय आ गया जब आप उधर से आ जाइए। योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाई होगी वो एक अलग बात है, लेकिन उस समय इन योजनाओं का बनाना भी उस आदमी के लिए कितनी बड़ी बात थी। फिर अक्सर उनकी जिस पहलू के लिए बात की जाती है कि अकबर जिसके पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर और सफीतुन्निसा, आदरणीय बाबू साहब राजेंद्र सिंह जी पहले बता चुके थे, उनका जब यहाँ पर दुर्गादास जी पालन पोषण करवाते हैं, कहते हैं उनको जब सौंपा गया था, जब औरंगजेब ने कहा दुर्गादास को कि मुझे मेरे पोते पोती वापस दिए जाएं, औरंगजेब को मना कर देते हैं दुर्गादास जी। दुर्गादास जी ने कहा कि यार जब तू तेरे बेटे के खिलाफ हो गया था, इस बात की क्या गारंटी है कि पोते पोती को नहीं मारेगा? मैं मेरे दोस्त को जाकर ऊपर क्या जवाब दूंगा कि तूने मेरे पास तेरे पुत्र पुत्री छोड़े थे और मैं उनकी रक्षा ही ना कर पाया। औरंगजेब ने उनको कहा कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप मुझे सौंप दीजिए। ईश्वरदास नागर तो फुतुहात आलमगीरी नाम की बहुत महान पुस्तक लिखते हैं, उन्हें दुर्गादास जी के पास बातचीत के लिए भेजा गया। दुर्गादास जी को जब समझाते हैं ईश्वरदास नागर की आप दे दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कुछ नहीं करेंगे, सफीतुन्निसा को भेजा गया था। कहते सफीतुन्निसा जब औरंगजेब के दरबार में पहुंची तो औरंगजेब बड़ा राजी हुआ, पोती के गले लगा और उसने कहा कि हिंदुओं के घर में रहकर आई है, हिंदुआनी बना दी गई होगी, इसे कुरान सिखाई जाए, नमाज सिखाई जाए। सफीतुन्निसा ने कहा कि दादाजी मुझे ये सब आती है, मुझे कुरान भी आती है, मुझे नमाज भी आती है। अब की बार भौचंका होने की बारी औरंगजेब की थी। औरंगजेब ने कहा तो पर तुम्हें वहां पर ये कौन सिखाता था? तुम्हें ये कुरान कौन सिखाता था, नमाज कौन सिखाता था? उस बच्ची ने कहा कि बाबा जी सिखाया करते थे। बाबा जी कौन? दुर्गादास राठौड़। तो उसने कहा दुर्गादास तुम्हें पीटता नहीं था? उसने कहा नहीं तो, सबसे अधिक लाड ही वो रखा करते थे हमारे। तो मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काता था कि नहीं तो, आपके बारे में कभी कोई बात ही नहीं की। तो उसने वापस कहा कि अब दुर्गादास कैसा दिखता है, क्या है, मेरे बारे में क्या कहता था, शरीर कैसा है उसका, कितना बूढ़ा हो गया है वो सफीतुन्निसा कहती है कि इन सालों में जब वो मेरे से मिलने के लिए आते थे, जब से थोड़ी मेरी उम्र बड़ी हो गई है, वो बीच में पर्दा तान दिया करते थे। क्या महान पुरुष रहा होगा जो दुश्मन की बेटी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखता है। सफीतुन्निसा कहती है उस दिन कि बाबो कहत पुकारती जानू न उनरो वेश, कारण की निज नैन स्यूं देखियो नी दुर्गेश। मैं तो बाबा कह के पुकारा करती थी, उसकी वेशभूषा मैंने नहीं देखी, क्योंकि वो जब भी आया बीच में पर्दा तान के मेरे से बातचीत कर लिया करता था। दुर्गादास जी के खुद के बच्चे कभी दुर्गादास जी को बाबा बाबा नहीं कह पाए होंगे। वो ताज जिंदगी कभी अजीत सिंह और कभी बुलंद अख्तर सफीतुन्निसा को बचाने में लगा रहा। लेकिन एक व्यक्ति किस प्रकार अपना सर्वस्व होम कर देता है, बाकी लोगों के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देता है, उसका बेहतरीन उदाहरण है। औरंगजेब जैसा शत्रु भी ये बात सुन के पिघल जाता है। औरंगजेब भेजता है दुर्गादास जी के पास संदेश, एक दिन औरंग यूं कयो रतन वालो कहीं विशेष, मांगो मुख स्यूं देऊं आस्करण दुर्गेश। कि हे आस्करण के बेटे दुर्गादास, तुम्हें क्या प्रिय है, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। सुनिए अगला दोहा, आप लोगों ने सुना होगा पर मनन कीजिए कभी इस पर कि क्या रिप्लाई है वो दुर्गादास का कि खग वालो जग वालो वालो मुरधर देश, श्याम धर्म वालो सदा नित वालो नरेश। मुझे संसार अच्छा लगता है, तलवार अच्छी लगती है, संसार में जो मरुधरा का देश है हमारा वो अच्छा लगता है, मेरा स्वामी भक्ति अच्छी लगती है, पर इन सबसे अच्छा मुझे अजीत सिंह लगता है। हे औरंगजेब, यदि तुम अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी तमाम बातें मान लूं, इसके अलावा मैं किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कितने प्रलोभन दिए गए होंगे उस व्यक्ति को, कितने प्रलोभन दिए गए होंगे उस व्यक्ति को। औरंगजेब ने कहा कि हम तुझे मारवाड़ का राजा बना देंगे, तू कहेगा वो तेरे को मनसब दे देंगे, तू हमारी तरफ आ जा। लेकिन उस आदमी ने एक बार भी मन में डिगमिगाया नहीं, एक बार भी यह नहीं सोची कि मैं पाला बदल कर उधर चले जाऊं। वह हर बार उन लोगों को छकाता रहा। 30 साल तक लड़ाई करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे फिर याद आता है 30 साल की लड़ाई के बाद में सांभर का युद्ध होता है। सांभर का युद्ध वाकई तो दुर्गादास राठौड़ की वीरता और उनियारा के उन नरुकों के लिए याद किया जाना चाहिए। क्या लड़े थे उस युद्ध में, मुगलों के सैयदों की सेना के झंडे तक छीन लिए थे सांभर के उस मैदान के अंदर। दुर्गादास जी जब सांभर के युद्ध में लड़ रहे थे वो 70 बरस के थे। दुनिया के इतिहास में ऐसा अन्य कोई बात बताइए जब एक 20 साल की उम्र में धर्मत का युद्ध लड़ रहा है योद्धा और 70 साल की उम्र में भी एक योद्धा वापस सांभर का युद्ध लड़ रहा है। राजस्थान के इतिहास में भी आप पढ़ेंगे तो आपको 2 ही लोग मिलेंगे जो इस प्रकार इतने सालों तक युद्धों के अंदर रहे थे, या तो कोटा के जालिम सिंह झाला या बाद में मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़।
बात इतर होती है, लेकिन जालिम सिंह झाला के बारे में भी हम कुछ भी नहीं जानते हैं, जबकि वह उसने अंग्रेजों को, पिंडारियों को, मराठों को अपनी अंगुलियों पर नचा कर रख दिया था। उसी प्रकार दुर्गादास जी का कैरेक्टर है अपने आप के अंदर। और जब सांभर के युद्ध के बाद मुझे यह भी बड़ा अजीब सा लगता है, जब अक्सर ये कहा जाता है कि अजीत सिंह जी ने उनको देश निकाला दे दिया था, कोई यदि ढंग से थोड़ी सी चीजें हम पढ़े तो यह है कि सांभर वाले युद्ध के बाद में सवाई जयसिंह और अजीत सिंह यहाँ पर जब राजा बनते हैं, सांभर को सामलात घोषित किया गया। सामलात का मतलब था कि अब दोनों की है। आजादी तक सांभर का जो नमक था उसका हिस्सा आधा मेवाड़ को, सॉरी, आधा आमेर को और आधा जोधपुर को मिलता रहा था। तो कहा गया दुर्गादास जी को कि आप जाइए और जाकर अमर सिंह जो महाराणा थे, मेवाड़ महाराणा थे, उनसे बात कीजिए और उनको भी लेकर आइए, उनको भी शामिल कीजिए। दुर्गादास जी उनको वहां पर लेने के लिए गए थे, उसके बाद दुर्गादास जी वापस नहीं लौटे। कारण कई रहे होंगे, क्योंकि अब अजीत सिंह खुद महाराजा बन गए थे, इसलिए थोड़े बहुत क्लेश रहना शुरू हो गए होंगे। पर सीधे सीधे जो अजीत सिंह पर भी लांछन लगाए जाते हैं कि उन्होंने निकाल दिया था, तत्कालीन चीजें इस तरफ भी कोई इशारा नहीं करती है। वो स्वैच्छिक निर्वासन ही ले गए थे। शायद उस व्यक्ति ने इस बात को भी पहचान लिया था कि अब अपनी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति जब अपनी चीजों को पहचान लेता है, उससे अच्छा भी कुछ नहीं होता कि आपको जब तक वहां पर जो सम्मान इज्जत प्राप्त होती है वो की जाए, उसके बाद यदि आपको थोड़ा सा भी लगता है, आप चुपचाप निकल जाइए। इतिहास में ऐसा एक और व्यक्ति है, बहराम खान। बहराम खान की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अकबर को मुगल बादशाह बनाने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। भले ही वो दुश्मन रहा होगा, लेकिन बहादुर व्यक्ति था। बहराम खान जब अकबर स्टेब्लिश हो गया था, तब वो बहराम खान को उसके पदों से हटा देता है। लेकिन बहराम खान को जब उसके पदों से हटाया गया तो बहराम खान ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। आप दुर्गादास जी को देखिए कि जब उन्हें थोड़ा सा अंदेशा भी हुआ कि अजीत सिंह जी का मेरे प्रति आंखें भी फिर रही है, वो चुपचाप चले गए थे। स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा है। कभी समझ नहीं आता कि राजस्थान का इतिहास या भारत का इतिहास उस व्यक्ति को याद क्यों नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूं कि यूरोप जैसे किसी देश के अंदर दुर्गादास जी पैदा हुए होते तो उस देश के राष्ट्रपिता घोषित किए जाते, उस देश का नाम शायद दुर्गादास जी के नाम पर होता। यूं ही नहीं कहा किसी कवि ने कि धमक धमक ढोल बाजे, अच्छी धमक नगारा की, असह घर दुर्गो नहीं हो तो सुन्नत होती सारा की। कि उस दिन यदि आस्करण के घर पर वो दुर्गादास पैदा नहीं हुआ होता तो सबको मुसलमान बना देता वो औरंगजेब। यदि सब हिंदू बने रहे, बचे रहे, आज हिंदू राष्ट्र की बात की जाए, तब दुर्गादास को कैसे याद नहीं किया जाता। आज के दिन भारत में सेलिब्रेशन किया जाना चाहिए। मुझे याद आती है पंक्तियां जब अटल बिहारी वाजपेयी उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की छतरी का अनावरण कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि इस बेजान मूर्ति के अंदर भी दुर्गादास की जान नजर आती है, बोलता हुआ नजर आता है दुर्गादास। मुझे लगता है केंद्र की अब तो सरकार को इस बारे में और सोचना चाहिए। दुर्गादास जी को जितना सम्मान दिया जाना चाहिए था उतना सम्मान नहीं दे पाए। केवल स्पेस के अंदर उनके बारे में बात करने से दुर्गादास जी नहीं बाहर आ पाएंगे। वाकई उनकी चीजों को आत्मसात किया जाए, उनकी जो लेगेसी थी उसको आगे बढ़ाया जाए, ये दुर्गादास जी के प्रति वाकई सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके गुणों के बारे में बताया जाए कि वो कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ थे, कितने बड़े संगठन निर्माता थे, कितने बड़े समन्वय करने वाले व्यक्ति थे, कि इतने सारे लोगों को एक ही मंच पर लाकर रखना। क्या उन लोगों में टकराव नहीं रहे होंगे? उन लोगों में विरोधाभास नहीं रहे होंगे? मेवाड़ के 4 महाराणाओं, राज सिंह, जय सिंह, अमर सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड के साथ काम किया। जय सिंह और अमर सिंह सेकंड के बीच की जितनी लड़ाइयां हुआ करती थी, आपस में मनमुटाव हो गए थे बाप बेटे के अंदर, दुर्गादास जी को बुलाया जाता कि आप आइए। संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में रामपुरा भेजा गया। रामपुरा के संग्राम सिंह जो चंद्रावत थे वो बागी हो रखे थे। संग्राम सिंह चंद्रावत को यहां पर वापस लेकर आइए, वापस लेके आए दुर्गादास जी, आप बागी नहीं हो सकते। कालांतर में वह बंदा जब उसे लगा कि अब अपनी जरूरत किसी भी चीज के लिए नहीं रहेगी, अब जो अपने है जितना जीना था उतना अपने सब कुछ कर चुके हैं, अब अपने को भगवान का नाम ले लेना चाहिए, वो उज्जैन चले जाते हैं। शिप्रा नदी बेहद सौभाग्यशाली है जिसने अपने अंतिम सालों में उस व्यक्ति को दुलार कर अपने पास में रखा था। पूज्य श्री तन सिंह जी शिप्रा के तीर में बहुत अच्छा लिखते हैं। वो लिखते हैं कि दुर्गादास जी जब वहां पर रह रहे थे, शिप्रा के तीर रह रहे थे, तब अक्सर अपने मारवाड़ को याद करते होंगे, मारवाड़ की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं को आलिंगन करते होंगे। वो कहते होंगे उन गर्म हवाओं को कि हवाओं, कभी जब दोबारा मारवाड़ की तरफ लौट के जाओ तो कहना कि आपका सेवक आपकी आज्ञा का सदियों तक पालन करता रहेगा। धरती बदल जाएगी, आसमान बदल जाएगा, इतिहास, काल व इंसान बदलेंगे, लेकिन दुर्गादास राठौड़ आपकी आज्ञा कभी नहीं बदलेगा। आपको ये लगा कि मुझे मारवाड़ नहीं आना चाहिए, मैं मारवाड़ नहीं आऊंगा। वो बहुत अच्छा लिखते हैं तन सिंह जी उसके अंदर आगे, कि वो कहते हैं कि फिर भी यदि कभी लगे मारवाड़ को कि दुर्गादास की आवश्यकता है, मुझे कहना, मैं बिना पैरों में चप्पलें डाले वहां से भागता हुआ आ जाऊंगा।
इटली के एक योद्धा हुए गेरिबाल्डी, मात्र 1000 सैनिक थे उनके पास में। 1000 सैनिकों लेके इटली का नीचे वाला हिस्सा, नेपल्स वाला जो हिस्सा है, उसको इटली का एकीकरण करते हैं। उसके बावजूद इटली में उस व्यक्ति को महायोद्धा माना जाता है। और कहते हैं कि जब बारी आई थी राजा बनने की, तो गेरिबाल्डी एक थैले के अंदर सूखे बीज उठाकर किसी द्वीप पर चले गए थे और वहां पर जाकर खेती करने लग गए थे। अक्सर हम राजस्थान का इतिहास पढ़ाते समय कहते हैं कि दुर्गादास जी राजपूताने के गेरिबाल्डी थे। मुझे लगता है यार, गेरिबाल्डी उसके सामने कुछ ही नहीं लगता। 1000 आदमी लेके 6 महीने तक लड़ाई नहीं की थी उस आदमी ने। यहाँ पर अपने अलग अलग साथियों के साथ 30 साल तक उस व्यक्ति ने संघर्ष किया था। गेरिबाल्डी के साथ में तो तुलना करना अपने आप सूरज को दीपक दिखाने के समान हो जाता है। वो गेरिबाल्डी से बहुत ज्यादा महान थे। जमस्टोड यकीनन उनके बारे में सत्य कहता है कि वो राठौड़ों का यूलाइसेस था, कि या तो जब यूनानियों पर विपत्तियां आ गई थी तो इसी प्रकार यूलाइसेस उनके लिए लड़ा था, या इसी प्रकार से बाद में दुर्गादास जी लड़ते रहे थे। मैं समझता आप लोगों ने देखा होगा, मैं फिर आप लोगों को कहना चाहूंगा, आप कभी एएच मुलर का बना हुआ वो एक तस्वीर देखिए। एक जर्मन एएच मुलर है जिन्होंने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई दुर्गादास जी की। जिस तस्वीर में दुर्गादास जी घोड़े की पीठ पर बैठते हुए एक भाले की नोक से और बाटियां सेक रहे हैं। कितना अच्छा दोहा कहा होगा किसी ने उसके बारे में कि 8 पहर 24 घड़ी घुड़ले ऊपर बास, सेल अणिशु सेक तोन बाटी दुर्गादास। कि 8 पहर 24 घड़ियां वह घोड़े पर ही बैठा रहता था अपने भाले की नोक से, और उसने वहां पर बाटियां सेक ली थी, उसने वहां पर रोटियां सेक ली थी। वाकई 30 साल तक उस व्यक्ति को यह समय नहीं मिला था कि वो ढंग से रोटियां भी खा सके। मराठों ने अपने इसी प्रकार के योद्धा बाजीराव को इतनी अधिक तारीफें की है जिसकी हद नहीं। बाजीराव बल्लाल वाकई बहुत महान योद्धा थे। उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने ताजिंदगी घोड़े पर बिता दी थी। पर आज यदि लोगों को पूछा जाए तो बाजीराव बल्लाल के बारे में ज्यादा जानते हैं, राजस्थान से बाहर भी लोग उनको जानेंगे, उनके महाराष्ट्र से बाहर लोग उनको जानेंगे। दुर्गादास जी वो सम्मान कभी नहीं प्राप्त कर पाए, जबकि यकीनन वो मारवाड़ के अणबिंधीय मोती थे। ऐसा मोती जिसको कभी बिंधा भी नहीं जा सका था, जिसके अंदर कभी छेद भी नहीं किया जा सका था। अंतिम समय तक उस व्यक्ति का केवल यह रहा कि राजपूताने को किसी प्रकार से एक कर दिया जाए। आज जब पॉलिटिकल पार्टीज को, आज जब सामाजिक संगठनों को एक करने की बात आती है, सबके दिमाग में सबसे पहले दुर्गादास आने चाहिए। कि उस समय उस प्रणपाल दुर्गादास ने अलग अलग राजाओं को, कितने उन राजाओं के अंदर आपस के अंदर ईगो रहते होंगे, उनके ईगो को सेटिस्फाई करते हुए तीनों को एक मंच पर लेकर आना। देबारी वाले समझौते से ठीक पहले जब मीटिंग होती है तो उसमें अमर सिंह, सवाई जय सिंह और अजीत सिंह एक ही थाली में बैठकर खाना खाते हैं। ये केवल और केवल दुर्गादास करवा सकते थे कि उन तीनों को एक मंच पर ला सकते थे। पिछले कई सालों से चली आ रही आमेर और मेवाड़ की जो प्रतिद्वंदता थी, उसको कहीं ना कहीं धराशायी करने का काम करते हैं तो केवल और केवल दुर्गादास जी कर सकते थे। अमर सिंह सेकंड ने अपनी बेटी चंद्र कुंवर की शादी सवाई जय सिंह से कर दी थी उस टाइम। इससे बड़ा और क्या हो आपस में मेल मिलाप बढ़ाने का। तीनों रियासतें मिलकर जब भी मुगलों से लड़ी है, धज्जियां उखेड़ी है। उन युद्धों के बारे में तो कोई जानता नहीं। और मानवता उस व्यक्ति की, खेतासर वाले युद्ध के अंदर जब अमर सिंह राठौड़ नागौर वाले जो थे, उनके जो पोते थे इंदर सिंह राठौड़, वो मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। सोनक चांपावत, वो बेहतरीन नाम है, विठलदास चांपावत के बेटे सोनक चांपावत और दुर्गादास राठौड़ जब उस खेतासर वाले युद्ध में लड़े और इंदर सिंह को भागने के लिए मजबूर कर दिया। और ये मारवाड़ की धरती, ना दूर दूर तक बंदा ना बंदे की जात, वहां पे आदमी पानी से प्यासा मर जाए। और इंदर सिंह राठौड़ की सेना प्यास से मरी, उनके पास पानी नहीं। इंदर सिंह राठौड़ ने एक आदमी दुर्गादास जी के पास भेजा और दुर्गादास जी को भेज के कहा कि पानी पीने की अनुमति दी जाए, आप जहां खेतासर की तलहटी में रुके हुए हैं वहां पर तालाब है। दुर्गादास जी अपनी सेना को पीछे हटाकर चेराई ले जाते हैं तथा इंदर सिंह के पास समाचार भिजवाते हैं कि आप आइए तथा आप आकर यहाँ पर अपने घोड़ों को पानी पिलाइए, खुद पानी पीजिए। मानवता की कितनी बड़ी मिसाल उसने दुश्मन के प्रति भी कर दी होगी। साथियों ने कहा कि साहब मुगलों की तरफ से लड़ने वाले लोग हैं, हम इनका साथ क्यों दें। उन्होंने कहा नहीं, इस समय अपने भाई बंधु है, पहली बात राठौड़ है, अपने साथ के हैं, पानी क्या हो सकता है, अगर दूसरे भी होते तो रोका कैसे जा सकता था। कहते औरंगजेब ने एक बार दुर्गादास जी को मरवाने का प्रयास किया था। कितना दिमाग लगाया करते थे। गुजरात के आसपास थे, जब उनको कहा कि मुगलों के दरबार में आए, उनको लगा कि चूक होगी, वो बंदा उधर गुजरात से निकल के जालोर की तरफ निकलता है। मुगल पीछा करते हैं, भगवान जाने अरावली की तलहटियों में कहां से निकलकर वो मालवा की तरफ चले गए थे। मुगल सैनिक वापस लौट कर गए और औरंगजेब को जाकर कहा कि हम दुर्गादास जी को नहीं पकड़ पाए। उस धर्मांध बादशाह ने कुरान हाथ में ली हुई फेंक दी थी उस दिन। उसने कहा था, रे ये आदमी, उसने शिवाजी के बारे में कहा था कि इस पहाड़ी चूहे को तो मैं मसल के रख दूंगा, लेकिन ये मारवाड़ी कुत्ता अभी तक मेरे हाथ में नहीं आता। किस कदर नफरत भरी भी रही होगी उसमें दुर्गादास के प्रति। और उस दुर्गादास ने औरंगजेब को नचा के रख दिया था। मेवाड़ में, मारवाड़ में
अक्सर हिस्ट्री में इतने सालों से पढ़ाया जाता है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे कि औरंगजेब के अंतिम समय में विद्रोह हो गए थे, इस वजह से मुगल, कोई ये नहीं जानता कि उन विद्रोहों के पीछे केवल और केवल एक आदमी काम कर रहा था, दुर्गादास राठौड़ था। औरंगजेब के मरने के बाद में जब सवाई जयसिंह जी यहाँ से वापस दुर्जन साल हाड़ा को, उधर छत्रसाल बुंदेला को, उधर साहू जी महाराज को जब लेटर लिखते हैं और इनको लेटर लिख के कहते हैं हम सबको एक होने की आवश्यकता है, तब मुझे पुनः लगता है कि सवाई जयसिंह से भी ज्यादा दिमाग यहाँ पर किसी का काम कर रहा था तो वाकई दुर्गादास जी का दिमाग काम कर रहा था। उनकी वजह से ये सब चीजें हो पा रही थी। एक व्यक्ति जिसको हर राजा अपने, इवन मुगलों तक ने उन्हें अपने पास बुलाने का प्रयास किया है। 1713 में जो फर्रुखशीर की बात नहीं मान रहे थे अजीत सिंह जी, फर्रुखशीर ने एक बड़ी सेना अजीत सिंह जी पर भेज दी थी। अजमेर कब्जा कर लिया था, अजमेर में कब्जा कर लिया तो एक बड़ी सेना भेजेगी। तो अजीत सिंह जी तो अजमेर खाली करके हालांकि निकल गए थे, निमाश ठाकर साहब को अजमेर देके चले गए थे और निमाश ठाकर साहब बड़ी बहादुरी से उसके अंदर लड़े थे, उस युद्ध के अंदर, और आसानी से अजमेर पर कब्जा नहीं करने दिया था। तब सादड़ी रहा करते थे दुर्गादास जी। दुर्गादास जी को कहा मुगल बादशाह ने कि तुम भी अजीत सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए जाओ। अक्सर जब हम बात करते हैं कि अजीत सिंह जी ने दुर्गादास जी को निकाल दिया है, उनके बीच में किसी भी प्रकार की ऐसी बातें रहेगी, हुए भी होगी, दुर्गादास जी सादड़ी से बाहर नहीं निकले थे। उस व्यक्ति के लिए स्वामी भक्ति कितनी प्रिय थी कि वह आदमी इस बात के लिए कि नहीं, मेरा स्वामी भले किसी प्रकार का हो सकता है लेकिन मैं मेरे स्वामी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। आज जब हम पल पल बदलते हुए लोगों को देखते हैं तब दुर्गादास जी का चरित्र और शिक्षा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि कोई आदमी अपने कर्तव्य पर रहने की सोच ले तो उस व्यक्ति को कोई भी परिस्थितियां नहीं डिगा सकती है, कि परिस्थितियों के कारण कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति जो है वो हार जाए और हो जाए। हारना होता तो उन दिनों में हार सकते थे। वो क्या था मारवाड़ में, न तो उनके पास में कोई ज्यादा सैनिक थे, ना उनके पास में ज्यादा धन रहा होगा, उनके पास कुछ साथी थे। और देखिए दुर्गादास जी के चरित्र से तो इतनी चीजें सीखने की जिसकी हद नहीं। वो लोग ये जानते थे कि किस व्यक्ति को क्या काम दिया जाना चाहिए। वो तमाम लोगों की इन बातों को भी पहचानते थे कि जब वहां से दिल्ली से निकल रहे थे अजीत सिंह और इनको लेकर दिल्ली से वो निकले थे, मर्मांतक दृश्य है जब रानियों को बीच में काट दिया गया था, वो वापस यहाँ पर आए थे। रणछोड़ दास खेरवा के ठाकर साहब थे, जब मुगलों की सेना पीछा कर रही थी, उनको एग्जैक्टली पता है रणछोड़ दास खेरवा को कि दुर्गादास जी यदि जिंदा रहे तो अजीत सिंह के लिए प्रयास कर लेंगे, इसलिए मैं भले ही मर जाऊं लेकिन दुर्गादास जी बचना चाहिए। वो कहते हैं वहां पे रण दुर्गे न आखियो सुनो सुर सुरताज। रणछोड़दास दुर्गादास को कहता है कि हे सुरताज सुनो, तुम दिल्ली भारत मारे बुझा तो ही मुरधर लाज, ये दिल्ली का भारत मैं लड़ लूंगा, तुम मारवाड़ की लाज रखना। वो कितना सही तरीके से जानते थे। मुझे और याद आता है कि निर्भीकता देखिए आप, लवेरा के ठाकुर साहब हुआ करते थे रघुनाथ सिंह जी। जब मुगल बादशाह का दूत रूप सिंह राठौड़ की हवेली जब ये दिल्ली में वहां पर रुके हुए थे तो मुगल बादशाह का दूत आया और उसने आकर कहा कि मुगल बादशाह ने कहा है तुम अजीत सिंह को सौंपो, अजीत सिंह को मुगल बादशाह को सौंप दो और तुम यहाँ से चले जाओ, मुगल बादशाह उसका पालन कर लेगा। और उसने लेटर पकड़ाया। लवेरा के ठाकुर रघुनाथ सिंह भाटी उस लेटर को फेंकते हुए नीचे जमीन पर गिराते हैं, उसके ऊपर अपनी जूती रखते हैं और जूती रखते हैं मुगल बादशाह को जा कहना कि अब तक तो हुक्म सर माथे ले रहे थे, अब से जूती के नीचे जो तुमसे किया जाए वो कर लेना। वो दुर्गादास की तरफ देखता है दूत और दुर्गादास की तरफ देखकर पुनः कहता है कि दुर्गादास तुम तो बताओ वास्तव में तुम्हारा क्या रवैया है, क्या जवाब देना चाहते हो। दुर्गादास जी अपनी तलवार के नोक से उस कागज को उठाते हैं और कहते हैं जवाब तलवार देगी। वो दिल्ली, दो चीजें, दिल्ली से मारवाड़ आना, अकबर को मारवाड़ से दक्षिण भारत लेकर जाना, शायद दुर्गादास जी नहीं होते तो शायद कोई नहीं कर सकता। गिने चुने सैनिकों के साथ में रास्ते बदल बदल कर इधर से निकलना। बाद में सोनक चांपावत, मुकुंदास खिंची, छोटे से बच्चे को लेकर कहां कहां घूमते रहे होंगे वो लोग। लोगों ने खूब अजीत सिंह को, उनके बारे में खूब सारी बातें कही, उनके कान भरे होंगे। अजीत सिंह ने उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई मन में द्वेष रखा भी होगा, लेकिन दुर्गादास जी कभी टस से मस नहीं हुए। उनके लिए एक ही दिमाग के अंदर था कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। इसलिए इस 30 साल के संघर्ष के दौरान खूब सारे ऐसे अवसर आते हैं जब अजीत सिंह जी और दुर्गादास जी के बीच में इस प्रकार की चीजें दिखती है कि उनके बीच में कहीं ना कहीं मनमुटाव है। पर लेकिन दुर्गादास जी का व्यवहार इतना संयंत्र दिखता है कि अजीत सिंह चाहकर भी उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई कर ही नहीं कर पाए थे। और उनको हमेशा लगता था कि नहीं यार, कोई बंदा इतना कूल कैसे हो सकता है। और तब लगता है कि यार कठिन परिस्थितियों के अंदर भी इतना शांत चित्त होना भी केवल दुर्गादास सिखाते हैं। अक्सर जब लोग कहते हैं कि सुविधाएं नहीं मिलती है इस वजह से और व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, दुर्गादास उनको एक करारा तमाचा है। जिसके पिता ने उसको तथा उसकी माता को अलग छोड़ दिया था लूणेवा की जागीर देकर कि आप अलग से रहिए, आप मेरे साथ नहीं रह सकते, वह बालक जसवंत सिंह के दरबार में किस प्रकार पहुंच गया था, जसवंत सिंह के दरबार में कहां से कहां तक पहुंच गया था, यह चीज भी वाकई बहुत सिखाने वाली चीज है
कि हमें जानना चाहिए उनके बारे में कि किस प्रकार से वह आदमी एक अदना सा, मतलब कितने कहानी है कि खेत में रखवाली कर रहे थे और जो राजा के आदमी थे वो अपने ऊंट लेकर आ गए और खेत के अंदर उन्होंने ऊंट घुसा दिए। और जब लोगों ने निकालने की कोशिश की गांव के लोगों ने, तो उन्होंने विरोध किया। दुर्गादास जी वहां पर एक बंदे को मार देते हैं। वो दूसरा बंदा भाग के आता है, जसवंत सिंह जी को कहता है कि हमें गालियां निकाल रहा था एक लड़का और हमने जब विरोध किया तो उसने मार दिया अपने एक बंदे को। जसवंत सिंह जी ने कहा पकड़ के लाया था उस बंदे को, पकड़ के बुलाया गया और दुर्गादास जी को पूछा गया ऐसा क्यों किया। कहते हैं बातों में दुर्गादास जी ने कहा, जसवंत सिंह जी ने कहा कि तुमने कैसे मारा था उस आदमी को। और उन्होंने अपने तलवार के एक ही झटके से उस दूसरे आदमी का सर उड़ा दिया। उनकी पहले दिन से आंख थी उस पर। जसवंत सिंह के दरबार में, जसवंत सिंह के सामने, जसवंत सिंह के आदमी को एक बंदा मार देता है, कितना निर्भीक रहा होगा, सच को सच कहने से कतराया नहीं। उसने कहा अब ये देख लीजिए। जसवंत सिंह ने कहा अरे हो कौन तुम। उसने कहा साहब मैं आस्करण जी का बेटा हूं। आस्करण जी की तरफ जब देखा जसवंत सिंह जी ने, तो आस्करण जी के वहां पर वचन है कि साहब निकम्मी औलाद है, इसलिए आप जो चाहो दंड दे दो। लेकिन जसवंत सिंह जी कहते हैं नहीं आस्करण जी, ये सपूत है। सत्य बात जसवंत सुनी तुरंत अनुग्रह की, होनहार गुणी युवक को सेवा में रख लिया। किस होनहार युवक को उन्होंने हाथों हाथ अपनी सेवा के अंदर रख लिया था कि नहीं ये बहुत सही युवक है, इसका किसी भी प्रकार से अपने साथ में रहना बहुत जरूरी है। 1718 में जब 80 साल की उम्र हो जाती है, 1775 के अंदर वो विक्रमी संवत मार्गशीर शुक्ल एकादशी को वहां पे शिप्रा नदी के किनारे अपने प्राण छोड़ते हैं। उज्जैन की शिप्रा नदी का वो तट प्रत्येक भारतवासी के लिए प्रातस्मरणीय होना चाहिए। वह महापुरुष जो है वो हमेशा याद किया जाना चाहिए। राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार उज्जैन में उनकी छतरी पे तो जाके श्रद्धा सुमन अर्पित करने ही चाहिए। उस व्यक्ति के यदि हम दर्शन नहीं कर पाए, उसकी छतरी पर नहीं जा पाए, ये अपने आप में करारा तमाचा है हमारे पर कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए इतना कुछ करके गया था, जिसने आज बात करते हैं लोग, अभी हम सब बात करते हैं लोगों को एकजुट करना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। आज से 300-400 साल पहले वो आदमी यही बात कर रहा था। मुझे लगता है जब हम कहते हैं कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था, पॉलिटिकली जब राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं, मुझे लगता है इसकी शुरुआत बहुत साल पहले 1708 के अंदर दुर्गादास जी कर चुके थे, जब वो राजस्थान को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद तो केवल प्रक्रियाओं की क्रियान्विति होनी जरूरी थी। वो क्रियान्विति भले ही 1956 में हुई हो या 1947 1949 में हुई या उसके बाद में हुई हो, लेकिन उनके नींव का पत्थर है वो दुर्गादास जी रख गए थे। पर हकीकत वही दूसरी है कि अक्सर नींव के पत्थर याद रहते ही नहीं। हम कंगूरों को देखते हैं, उन कंगूरों के बारे में पढ़ते रहते हैं। मुझे मेरे पापा बचपन से एक बात बताया करते थे, वो भैरव सिंह जी शेखावत थे, उनके बारे में अक्सर मुझे बहुत अच्छी बातें बताते। पापा बचपन में सुनाते कि भैरव सिंह जी वह व्यक्ति थे बीजेपी के अंदर कि बीजेपी में कोई कहीं का नेता भी यदि बीजेपी वालों में कोई दूसरी पार्टी का नेता बनती नहीं तो वाजपेयी जी भैरव सिंह जी को भेजते कि तमिलनाडु में जयललिता को मनाना है तो भैरव सिंह जी को भेजा जाए। यदि कोई अकाली दल वाले नहीं मान रहे तो भैरव सिंह जी को भेज दिया जाए, कोई चौटाला जी नहीं मान रहे तो भैरव सिंह जी को भेज दिया जाए। मुझे लगता है ये चीज भी बाई ब्लड आती है कहीं ना कहीं कि भैरव सिंह जी ने कहीं ना कहीं दुर्गादास जी को पढ़ा होगा, उन्होंने वो सीखी होगी चीजें कि मुगलों को मनाना है तो दुर्गादास जी जाए, मेवाड़ वालों को मनाना है तो दुर्गादास जी जाए, मराठों के साथ बात करनी है तो दुर्गादास जी जाए। दुर्गादास जी सब जगह हुआ करते थे। मैं जब कल से मैं देख रहा था, जब आप लोग ये कार्यक्रम करवा रहे थे और मैंने जब पोस्टर देखा, पोस्टर में मैंने मेवाड़ कुलभूषण लक्ष्यराज सिंह जी, आदरणीय बाबू साहब राजेंद्र सिंह राठौड़ और प्रताप सिंह जी खाचरियावास को देखा। मैंने एक बार पुनः देखा कि सिसोदिया, राठौड़ और कछवाहा वापस एक मंच पर एकत्रित किए जा रहे हैं। मुझे मंच पुनः दुर्गादास राठौड़ के उस देबारी समझौते की याद दिला रहा था कि कुछ ऐसा ही तो 1708 के अंदर वो लोग कर रहे थे। उनके प्रयास सफल नहीं हो पाए होंगे, यदि ये प्रयास भी सफल हो जाए तो हम दुर्गादास जी के जीवन को वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गया हूं। मैं चाहूंगा कि आप दूसरे स्पीकर को बोलने का मौका दें। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। राजवीर, राजेंद्र राठौड़, राजवीर मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर मैं तुम्हारा पूरा भाषण नहीं सुनता तो मेरे में जो दुर्गादास जी के बारे में मेरे ज्ञान के चक्षु नहीं खुलते। आपने इतिहास की जिस प्रकार की विवेचना की है और इतिहास की जितनी अच्छी जानकारी आप में है और जिस प्रकार प्रेजेंटेशन आपने किया है, निश्चित तौर पर हमें गौरव है कि आप जैसे होनहार नौजवान आज भी इतिहास को के इतने मर्मज्ञ विद्वान होते जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ऐसे स्पीकर को आपने इस पूरे वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिया। मैं समझता हूं कि हम सब के बजाय अगर अकेले राजवीर बोलते तो दुर्गादास के पूरे चरित्र को समावित कर जाते। आपको बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब मैं चलको ही कहूं मन ध्यान तो ठीक।
जैसा कि हुक्म राजेंद्र सिंह जी ने फरमाया राजवीर साहब, क्योंकि आज के कार्यक्रम की जो एक ना मुख्य आकर्षण जिस विषय को लेकर था वो आप पर ही थी, सबकी निगाहें। क्योंकि राजवीर साहब के पास वो इतना नॉलेज है और इतिहास के बारे में इतनी जानकारी है कि वो हम सब युवाओं को उसके बारे में बहुत बेहतरीन और बहुत गहराई से बता सकते थे। और वह काम आपने बहुत बखूबी के साथ किया। और बड़ी खुशी होती है हमें कि आपके जैसे इतिहासविदों के कारण, प्राचार्यों के कारण विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में हमारे युवा लाभान्वित हो रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर साहब का। और इसी बीच हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर भगवान सिंह जी शेखौत।